फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। भाइयों बहनों, आवाज थमने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। किस पर भरोसा किया जाए? सोनम वांगचुक एक अच्छे शिक्षाविद, आंदोलनकारी और सरकार के हर उस फैसले को चुनौती देते हैं जो राष्ट्र और समाज और छात्रों के हित में नहीं है। लेकिन अभी जो धरना प्रदर्शन था उसके बाद सोनम वांगचुक ने कल अपना अनशन तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर वहां पहुंचे और क्या बातें हुई, उनको कहा गया कि समझौते मतलब उनकी बातें मान ली गई हैं और उसके तहत उन्होंने अनशन तोड़ा और लोगों से भी आह्वान किया कि हम सभी लोग इस पर शांतिपूर्ण तरीके से बर्ताव हो। सुन लीजिए सोनम वांगचुक को क्या कहा और किस तरीके से उनका अनशन टूटा। यह सोनम वांगचुक जिस अस्पताल में है वहाँ जेपी नड्डा पहुंचते हैं। जेपी नड्डा पहुंचने के साथ अपनी बातें जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के है पूछताछ करने के साथ अपनी बातें रखते हैं। अपनी बातों में वो एक हाथ में कागज लिए हुए कुछ पढ़ रहे हैं और उस पढ़ते हुए बातों को बड़े गंभीरता से सोनम वांगचुक सुनते हैं। सारी बातें होती हैं, उन्हें इस विश्वास में ले लिया जाता है कि सारी बातें उनकी मान ली गई है। सोनम वांगचुक जी ने एक काम जरूर किया कि उन्होंने कहा कि जितने भी छात्रों को प्रोटेस्ट के तहत किसी भी प्रकार से एफआईआर या मुकदमे किए गए हैं उन सभी को भी वापस लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। लगभग 25-26 दिन से लगातार अनशन पे सोनम वांगचुक रहे हैं और स्वास्थ्य में भी 11-12 किलो से ज्यादा का उनका वजन कम हो गया। ये अपने आप में ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी ऐसे विषय पर जिससे पूरा संस्कृति, सभ्यता, मानवता और राष्ट्र की तरक्की निर्धारित होती है शिक्षा, उस शिक्षा पे बात करने के लिए भी सोनम वांगचुक जैसे विद्वानों को लंबे समय तक अनशन पर बैठना पड़ा। पीछे भी कई दिनों तक वो अनशन पे बैठे हैं। लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली में जब वो आए तो काफी चीजें बदली। उनको लगभग 150 से ज्यादा दिनों के लिए जेल में भी बंद किया गया, इसी भारत सरकार, इसी नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके केंद्रीय मंत्री अभी बात करने कल शाम देर रात पहुंचे थे और सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया गया। यह बहुत ही ऐसी स्थिति मान ली जाए कि भारतीय संवैधानिक संरचनाएं मानवीय जीवन को कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। संवैधानिक संरचनाओं में इतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी डिमांड या किसी की मांग को सुनकर उसकी समीक्षा की जा सके। निचले स्तर तक की भी बात की जाए तो डीएम से लेकर के बीडीओ, सीओ, ये जो सामान्य पदाधिकारी होते हैं, विधायक, सांसद होते हैं, वो लोग भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जिसका परिणाम है कि धीरे धीरे वातावरण खराब और दूषित होते चला जाता है। यह अनशन तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी लोगों ने जूस पिलाकर उनको अनशन तोड़ने के लिए कहा और उन्होंने अनशन तोड़ा सोनम वांगचुक ने और एक नई कहानी शुरू अब यहाँ। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और
रील बनाते हैं और रील मोड में वो एक अपने मोबाइल से रील अपलोड करते हैं, यानी कि वो फ्रंट कैमरे से अपना रील बनाते हैं। वो स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने अपने मोबाइल से रील को बनाया है। उन्होंने संदेश दिया कि हम इस विषय को नीट मामले में पेपर लीक या किसी भी पेपर लीक को लेकर हम गंभीर हैं, इसमें बहुत बड़ी सरकार की नाकामी तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने माना कि इस पे हम फास्ट ट्रैक काम करेंगे, फलान ठिकान अपनी जो भी जुमलेबाजी होती है उन्होंने किया, उसको भी सुन लीजिए। इसलिए कि आपको जो भ्रम है नरेंद्र मोदी को लेकर कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र के प्रति जिम्मेवार है और वो लोगों के लिए सोचते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं, आपका शायद भ्रम टूट जाए। यह पुनः एक रात में उसी तरीके से कि रात में आए 8 बजे रात में नोटबंदी कर दी, जीएसटी रात के 12 बजे लागू किया। जिस भी काम को इन्होंने रात में किया वो इस देश के लिए अंधेरा फैलाने वाला गिरा। और पुनः यह छात्र आंदोलन जो है यह भी पुनः यही लग रहा है कि अंधेरे में ही जाएगा। सुन लीजिए एक वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। क्यों जरूरत पड़ती है जब भारत एक तथाकथित तौर पे जो कहा जाता है कि तथाकथित, मैं इसलिए कहता हूं कि तथाकथित ही कहूं, अगर इस देश के सिस्टम संविधान में यह संरचना होती कि देश का एक भी व्यक्ति कुछ बात बोल रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए सरकार उस पर पहल करे, लेकिन ऐसा कोई पहल हुआ नहीं और होता नहीं। यह सबने देखा, सबने सुना है। सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर पे चाहे किसी भी स्तर पर आकर के लोग जब सड़कों पे उतरते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, तो लोगों के साथ गुंडागर्दी की जाती है और वही गुंडागर्दी लगातार चल रहा है। और किस तरीके से
आपने देखा है कि बच्चियों के साथ, जिनको आप बेटी कहते हैं, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, बेविचार एवं साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के घृणित कार्य भी सरकार के द्वारा कराया या किया गया या उनके संरक्षण में हुआ। आरोप सीधा लगा दूं तो लोगों को लगता है कि यह क्या कह रहे हैं, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए जिस सैनिकों की स्थापना इस देश में हुई या पहले से भी रही है, वह देश का सैनिक आज भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोगों के कहने पर अपने ही बच्चों पे देश के अंदर आंतरिक शांति के लिए, यानी कहे कि ये राजनीतिक शांति के लिए, आंतरिक शांति क्यों, आंतरिक शांति के लिए यह जरूरी है कि संवाद का रास्ता खुला रहे, जो रास्ता बंद हो चुका है। और आंतरिक शांति के नाम पर देश के बच्चों के साथ अभद्रता, मारपीट, गुंडागर्दी सैनिकों के माध्यम से भी किया गया, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो सोनम वांगचुक का कहानी अब फिलहाल लग रहा है कि खत्म हो गया। एक और अन्ना हजारे की तरह शायद सोनम वांगचुक को किसी भी तरीके से मना लिया गया, लेकिन सोनम वांगचुक के प्रति मेरे कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। यह बिल्कुल उचित है कि उनका अनशन टूट गया। लंबे समय तक उन्होंने अनशन किया, यह साधारण बात नहीं है। एक आंदोलन को मजबूती दी और आगे भी एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हुए वो साथ खड़े रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य रहा वह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, सेल्फी मैन के रूप में प्रधानमंत्री का आना अपने आप में यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री गैर जिम्मेवार हैं और उनको सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो रात के 12 बजे आए। उनके चेहरे पर पूरा डर दिख रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डर दिख रहा है, तो डर अच्छा है इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, यहाँ के मानव इतिहास के लिए, सामाजिक और पर्यावरण के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों माँ के नाम पर पेड़ रोपवा तो दिए, शायद लाखों में ही रोपवा चुके होंगे, करोड़ों और अरबों में तो उन्होंने पेड़ काटने का काम किया है। तो काट, मार, धार और खूनी खेल में नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है और वह पुनः उसी खेल को कर रहे हैं। छात्रों के साथ आने वाले भविष्य को अराजकता और सरकार पे भरोसा न रखने वाला बनाकर नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है जिस परिस्थिति में उनके चेहरे का जो भाव है उसके तहत लग रहा है कि अगले एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर भारत सरकार, भारतीय संसद में आपको एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा और परिवर्तन की एक नई राह भी दिखेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 12.5 सालों में इस देश को उस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया, इस देश को पूरा खड़ा होने के लिए 50 साल का और समय लगेगा। हम कहते थे बचपन में या अभी भी कहते हैं कि 50 साल, या दुनिया कहती है अब भारत अमेरिका से 50 साल पीछे है, तो नरेंद्र मोदी ने इससे 100 साल पीछे कर दिया और पुनः छात्रों के साथ गुंडागर्दी करके इन्होंने खिलजी के इतिहास को, औरंगजेब के इतिहास को, हिटलर के इतिहास को स्थापित कर दिया कि जो सत्ता में 15 साल बैठेगा वो गुंडा आवारा बनेगा ही। और प्रधानमंत्री का 26 साल का सफर तय हो गया राजनीतिक, और इस 26 सालों में उन्होंने सिर्फ खून ही बहाने का काम किया है। गोधरा कांड हो या कोई भी हो, संसद में और न्यायपालिका में क्या चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, शायद लोग सब समझ रहे हैं। और यही परिणाम है कि भारत की दुर्दशा लगातार नरकीय होते जा रही है। तो छात्र के साथ अभिभावकों की भी भूमिका है कि छात्रों को उन्होंने संरक्षण दिया। वैसे सभी लोगों को इस आंदोलन के लिए धन्यवाद है जिन्होंने अपना तन मन धन से और जैसे भी हो खड़ा होकर सुरक्षा प्रदान किया, सब लोगों का मनोबल बढ़ाया, आर्थिक मजबूती भी देने का काम किया है। ऐसे आंदोलनों में लोगों की सहभागिता से ही देश मजबूत होगा, क्योंकि जब शासक अराजक हो जाए, आतंक मचाने लगे और उसकी सारी संवैधानिक संरचनाएं नस्तो नाबूद हो जाए, खत्म कर दिया जाए और सब के सब मुजरा करने लगे जब एक राजा के सामने,
तो जनता का इस तरीके से सड़कों पे आना सुखद और आने वाले कल का एक अलग उदय होने की ओर प्रक्रिया का ही एक हिस्सा मान लिया जाना चाहिए। और आने वाला कल और जो संसद भवन की स्थिति दिख रही है, दिल्ली का माहौल दिख रहा है, आरएसएस का माहौल जो दिख रहा है, उसके तहत लग रहा है कि 17 से 15 दिन में आपको सदन की तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।